तो मित्रों, स्वागत है आपका महाभारत के 21 पार्ट में। महाभारत की समाप्ति हो चुकी है और अब यदुकुल का संहार का पूरा वर्णन हम आपको करेंगे, लेकिन हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यह है महाभारत का 21 पार्ट, जिसमें आपको मैंने बता ही दिया कि यदुकुल का संहार होने वाला है और कैसे होने वाला है, क्या होगा आगे, मैं आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ। जब 18 दिन का युद्ध यानी 20 दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है, तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके रथ से नीचे उतरकर जाने के लिए कहते हैं। जब अर्जुन उतर जाता है तो वे उसे कुछ ही दूर पर ले जाते हैं। तब वे हनुमान जी को रथ के ध्वज से उतर आने का संकेत करते हैं। जैसे ही हनुमान उस रथ से उतरते हैं, अर्जुन के रथ अश्वजीवित ही जल जाते हैं और रथ में विस्फोट हो जाता है। यह देखकर अर्जुन दहल उठता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ है। यह अब तक इसलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर स्वयं उनकी कृपा थी और श्री हनुमान शक्ति, जो रथ अब तक इन विनाशकारी अस्त्रों के प्रभाव को सहन किए हुए था। महाभारत के इस युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के लिए उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण जी गंधारी के पास गए। गंधारी अपने 100 पुत्रों के मृत्यु के शोक के अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गंधारी को ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण से जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का आपस में लड़ करके नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने माता गंधारी को इस श्राप को पूर्ण करने के लिए यादवों की मति को फेर दिया। एक दिन अहंकारवश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि यादव वंश का नाश हो जाए। उनके श्राप के प्रभाव से यदुवंशी पर्व के दिन प्रभास क्षेत्र में आए। पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर एक भी यादव जीवित न बचा। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण महाप्रयाण कर स्वधाम चले जाने के विचार से सोमनाथ के पास वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानस्थ हो गए। जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विष युक्त बाण चला दिए, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को पधार गए। तो मित्रों, यह था यदुकुल का संहार और इसके बाद हम अगले पार्ट में 22 पार्ट में बताएंगे पांडवों का स्वर्ग गमन। तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा और पूरा महाभारत का लाभ लीजिए ताकि सभी को आप बता सकें। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।